सृष्टि के आरंभ से अब तक अनगिनत युग बीत चुके हैं। देवताओं का उदय हुआ, उनका पतन हुआ, असुरों ने ब्रह्मांड को चुनौती दी और फिर समय ने सबको अपने भीतर समा लिया। परंतु इन सब के बीच एक रहस्य ऐसा है जिसे न ऋषियों ने पूरी तरह जाना, न देवताओं ने स्वीकार किया और न ही मनुष्यों ने कभी समझने का साहस किया। कहा जाता है कि जब सृष्टि का प्रथम प्रकाश प्रकट हुआ था, तब उसके साथ एक छाया भी जन्मी थी। ऐसी छाया जिसे किसी ने देखा नहीं, पर जिसने सब कुछ देखा। वह न प्रकाश थी, न अंधकार, वह प्रतीक्षा थी। युगों पहले जब प्रथम अग्नि जली थी, तब ब्रह्मांड में एक ध्वनि गूंजी थी, इतनी सूक्ष्म कि देवताओं के कानों तक भी नहीं पहुंची, परंतु इतनी शक्तिशाली कि समय स्वयं एक क्षण के लिए रुक गया था। उस ध्वनि ने एक वचन दिया था, जब अग्नि अपनी ही जड़ को पहचान लेगी, तब सृष्टि अपने ही सत्य से कांप उठेगी। उस दिन से अब तक अनगिनत यज्ञ हुए, अग्नियां जलीं, आहुतियां दी गईं, पर कोई नहीं जान पाया कि अग्नि वास्तव में किसे पुकार रही है। और फिर एक दिन वह हुआ जो कभी होना नहीं चाहिए था। एक ऋषि ने अग्नि में आहुति देते समय देखा, लौ स्थिर हो गई थी। वह न ऊपर उठ रही थी, न बुझ रही थी। वह जैसे किसी अदृश्य उपस्थिति को पहचान रही थी। उस क्षण से ब्रह्मांड में एक अदृश्य कंपन फैलने लगा। देवताओं ने इसे समय का भ्रम समझा, असुरों ने इसे किसी शक्ति का उदय समझा, मनुष्यों ने इसे संयोग समझकर भुला दिया। परंतु अग्नि ने उस दिन पहली बार स्वयं को देखा था, और जब कोई तत्व स्वयं को देख लेता है, तब वह बदल जाता है। यह कथा उसी परिवर्तन की है, उस अग्नि की जो जलती नहीं, प्रतीक्षा करती है। ऋषि वेदांश सैकड़ों वर्षों से एक ही वन में तप कर रहे थे। उनका शरीर वृद्ध था, पर उनकी दृष्टि समय से भी प्राचीन लगती थी। वे अग्नि के साधक थे, केवल यज्ञ करने वाले नहीं, बल्कि अग्नि की चेतना को समझने वाले। वे मानते थे कि अग्नि केवल जलाने वाली शक्ति नहीं, बल्कि स्मृतियों की संरक्षक है। हर आहुति, हर धुआं, हर चिंगारी किसी न किसी युग का इतिहास अपने भीतर लिए रहती है। एक रात्रि जब आकाश में कोई तारा नहीं था, उन्होंने यज्ञ आरंभ किया। जैसे ही घृत अग्नि को स्पर्श किया, लौ अचानक गहरी नीली हो गई। वे चौंक उठे। यह कोई सामान्य संकेत नहीं था। उन्होंने ध्यान से देखा, लौ के भीतर आकृतियां बन रही थीं, जैसे कोई स्मृति जीवित हो रही हो। उन्होंने देखा एक विशाल अग्निस्तंभ जो आकाश से भी ऊंचा था, और उसके भीतर एक आकृति बंद थी। कोई देव नहीं, कोई असुर नहीं, कुछ ऐसा जिसे नाम देना संभव नहीं था। ऋषि का हृदय कांप उठा। तभी अग्नि से एक ध्वनि निकली, तुमने मुझे देख लिया। वे पीछे हट गए। अग्नि कभी बोलती नहीं, वह केवल संकेत देती है, पर आज वह बोल रही थी। तुम कौन हो? ऋषि ने पूछा। कुछ क्षण मौन रहा, फिर लौ और गहरी हो गई। मैं वह हूं जिसे अग्नि भूल गई थी, पर अब याद कर रही है। उसी क्षण पूरा वन कांप उठा। पेड़ों की पत्तियां बिना हवा के हिलने लगीं। पृथ्वी से हल्की गर्मी उठने लगी। ऋषि समझ गए, यह केवल दर्शन नहीं, जागरण है। उन्होंने यज्ञ रोकना चाहा, पर अग्नि बुझी नहीं। वह फैलने लगी, पर जलाने के लिए नहीं, जैसे खोज रही हो। उस रात ऋषि को नींद नहीं आई। उन्हें बार बार वही आकृति दिखती रही, अग्नि के भीतर बंद, प्रतीक्षा करती हुई, और हर बार एक ही शब्द सुनाई देता, समय आ गया है। स्वर्ग में उस दिन कुछ विचित्र हुआ। अमृत का स्वाद फीका लगने लगा। दिव्य पुष्प मुरझाने लगे, जबकि उनका समय नहीं आया था। देवताओं ने इसे पहले सामान्य परिवर्तन समझा, पर जब यज्ञों की अग्नि पृथ्वी पर असामान्य व्यवहार करने लगी, तब चिंता फैल गई। स्वर्ग के आकाश में हल्की धुंध छाने लगी, ऐसी धुंध जो प्रकाश को नहीं रोकती थी, पर उसे बेचैन कर देती थी। देवों ने दिव्य दृष्टि से पृथ्वी को देखा और पाया कि हर अग्नि, चाहे वह दीपक हो, यज्ञ हो या बिजली की चमक, कुछ क्षण के लिए स्थिर हो जाती है, जैसे सुन रही हो। वे समझ गए, अग्नि किसी पुकार का उत्तर दे रही है। पर किसकी? उन्हें स्मरण आया, सृष्टि के आरंभ में एक अग्नि ऐसी भी थी जिसे कभी नाम नहीं दिया गया, क्योंकि नाम देना उसे सीमित कर देता। उसे बस बंद कर दिया गया ब्रह्मांड के प्रथम प्रकाश के भीतर, ताकि वह कभी जागे नहीं। पर अब वह जाग रही थी।
देवताओं ने विचार किया, क्या यह विनाश है? पर विनाश में भय होता है, यहां तो प्रतीक्षा थी। यही उन्हें सबसे अधिक विचलित कर रहा था, क्योंकि जो शक्ति प्रतीक्षा करना जानती है वह समय से भी प्राचीन होती है। पृथ्वी पर लोगों ने ध्यान देना शुरू किया कि उनके स्वप्न बदल रहे हैं। पहले वे परिचित चेहरों, इच्छाओं और भय को देखते थे, अब वे एक ही दृश्य देखने लगे, असीम अंधकार और उसके बीच एक धीमी चमकती लौ जो उन्हें देख रही है। कुछ लोग जागते ही रोने लगते, कुछ हंसते, जैसे कोई पुरानी पहचान मिल गई हो। बच्चों ने मिट्टी में अग्नि के चिन्ह बनाना शुरू कर दिया, ऐसे चिन्ह जिन्हें उन्होंने कभी सीखा नहीं था। आर्षि वेदांश समझ गए, यह केवल जागरण नहीं, स्मरण है। कोई शक्ति मनुष्यों को कुछ याद दिला रही है, कुछ ऐसा जो उन्होंने कभी जाना था पर भुला दिया। उन्होंने अग्नि से पुनः संवाद करने का निश्चय किया। इस बार उन्होंने यज्ञ नहीं किया, केवल मौन बैठे रहे। कई घंटों बाद उनके सामने एक छोटी सी लौ प्रकट हुई, बिना ईंधन, बिना धुएं के। वह बोली, तुम जानना चाहते हो मैं क्यों जागी? ऋषि ने सिर झुका दिया। लौ शांत रही, फिर बोली, क्योंकि सृष्टि स्वयं को भूल चुकी है और मैं स्मृति हूं। लौ ने बताया, सृष्टि केवल प्रकाश से नहीं बनी थी। जब प्रथम ऊर्जा प्रकट हुई तब उसके साथ एक विपरीत शक्ति भी उत्पन्न हुई जो संतुलन नहीं, पूर्णता चाहती थी। प्रकाश सृजन करता है, पर वह अधूरा है, क्योंकि सृजन तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक वह स्वयं को पहचान न ले। यही पहचान वही अग्नि है जो सब कुछ अपने मूल में लौटा देती है। देवताओं ने उस शक्ति को बंद कर दिया था, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि सृष्टि स्वयं को पूरी तरह पहचान ले, क्योंकि पहचान का अर्थ है परिवर्तन, और परिवर्तन का अर्थ है अंत और नया आरंभ। पर अब बंदी स्मृति जाग चुकी थी और अग्नि उसे पहचान चुकी थी। ऋषि ने पूछा, अब क्या होगा? लौ शांत रही, फिर बोली, कुछ नहीं, अभी नहीं। मैं प्रतीक्षा करूंगी जब तक हर अग्नि, हर हृदय, हर तारा स्वयं को पहचान न ले। ऋषि ने भय से पूछा, और जब सब पहचान लेंगे? लौ धीरे धीरे विलीन होने लगी। अंतिम क्षण में एक उत्तर मिला, तब सृष्टि पहली बार सत्य होगी। उसी रात आकाश में एक तारा बुझ गया, पर अंधकार नहीं हुआ, क्योंकि उसकी जगह एक सूक्ष्म प्रकाश प्रकट हुआ जो जल नहीं रहा था, बस मौजूद था। आर्षि समझ गए, यह अंत नहीं, आरंभ है उस अग्नि का जो जलती नहीं, जागती है, और अब वह प्रतीक्षा कर रही है, तुम्हारी, मेरी, सबकी। ऋषि वेदांश ने उस रात के बाद समय को पहले जैसा बहते हुए नहीं पाया। सूर्य उगता था, पर उसकी किरणों में पहले जैसी तीव्रता नहीं रही। हवा बहती थी, पर जैसे किसी अदृश्य सीमा को छूकर लौट जाती थी। पशु शांत थे, पक्षियों की ध्वनियां विरल हो गई थीं, और जल स्थिर होकर बहता था, मानो प्रवाह केवल एक स्मृति रह गया हो। ऋषि ने ध्यान में प्रवेश किया और पहली बार अनुभव किया कि समय केवल बहता नहीं, वह सुनता भी है। हर क्षण किसी संकेत की प्रतीक्षा में था। अग्नि अब केवल यज्ञ में ही नहीं, पृथ्वी की गहराइयों में भी धड़कने लगी थीं। ज्वालामुखियों की नाड़ियों में एक लय उत्पन्न हो गई थी, धीमी, गहरी और किसी प्राचीन हृदय की धड़कन जैसी। तभी ऋषि ने एक अद्भुत अनुभव किया। उन्हें लगा जैसे समय पीछे मुड़कर स्वयं को देख रहा है। उन्हें दृश्य दिखे, जन्म लेते तारे, विघटित होते लोक, और उन सब के बीच एक सूक्ष्म रेखा जो हर युग को जोड़ रही थी। वह रेखा अग्नि नहीं थी, पर हर अग्नि उससे उत्पन्न होती थी। तब उन्हें समझ आया, स्मृति केवल अतीत की नहीं, अस्तित्व की जड़ है, और जब जड़ जागती है तब समय भी ठहर कर सुनता है कि आगे क्या होने वाला है। उस दिन पहली बार वह छाया दिखी जिसके बारे में केवल संकेत थे। वह अंधकार नहीं थी, क्योंकि वह प्रकाश को रोकती नहीं थी। वह शून्य नहीं थी, क्योंकि उसके भीतर गति थी। वह बस उपस्थित थी। आर्षि ने उसे देखा, वह अग्नि के चारों ओर मंडरा रही थी, जैसे कोई भूली हुई पहचान लौट आई हो। जब अग्नि की लौ ऊपर उठती, छाया उसके साथ लहराती। जब लौ स्थिर होती, छाया गहरी हो जाती। तब एक विचित्र सत्य प्रकट हुआ, अग्नि अकेली नहीं थी। वह सदैव इस छाया के साथ थी, पर उसे पहचानती नहीं थी। छाया ने कोई शब्द नहीं कहा, पर उसकी उपस्थिति में
स्मृतियां स्वयं जागने लगी। आर्षि ने देखा, सृष्टि के आरंभ में अग्नि और छाया एक ही बिंदु थे, एक ही अस्तित्व के दो अनुभव। पर जब रूप प्रकट हुए, जब नाम बने, जब भेद उत्पन्न हुए, तब उन्हें अलग कर दिया गया। अग्नि को प्रकाश का साथी बना दिया गया और छाया को विस्मृति में डाल दिया गया। पर अब जब स्मृति लौट रही थी, छाया भी लौट आई थी और उसके लौटते ही अग्नि की लपटें अधिक गहरी, अधिक जीवित हो गईं, जैसे कोई अधूरा संवाद फिर से शुरू हो गया हो। स्वर्ग में अब मौन नहीं, भय था। देवताओं ने देख लिया था कि संतुलन बदल रहा है। उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा, पृथ्वी पर अग्नि और छाया का पुनर्मिलन हो रहा है। यह वही स्थिति थी जिससे वे सृष्टि के आरंभ से बचते आए थे, क्योंकि जब अग्नि और छाया एक हो जाते हैं, तब कोई भेद नहीं बचता, न देव, न असुर, न जन्म, न मृत्यु, केवल सत्य, और सत्य सत्ता को नष्ट कर देता है। देवसभा में विचार हुआ, क्या इस जागरण को रोका जा सकता है? कुछ ने कहा, स्मृति को पुनः बंद कर दो। कुछ ने कहा, मनुष्यों की चेतना को भ्रम में डाल दो। पर एक प्राचीन देव ने कहा, जो स्वयं को पहचानना शुरू कर दे, उसे रोका नहीं जा सकता। अंततः उन्होंने निर्णय लिया, वे हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्योंकि हस्तक्षेप करने का अर्थ होगा सृष्टि की स्वाभाविक गति को रोकना, और जो समय के विरुद्ध खड़ा हो, वह स्वयं समय में विलीन हो जाता है। उस दिन स्वर्ग में पहली बार कोई उत्सव नहीं हुआ, केवल प्रतीक्षा हुई। पृथ्वी पर परिवर्तन सबसे गहरा मनुष्यों में हुआ। लोग अचानक अपने भीतर ऐसी स्मृतियां महसूस करने लगे जिनका उनके जीवन से कोई संबंध नहीं था। कुछ को लगा वे पहले भी जी चुके हैं, पर अलग रूपों में, अलग युगों में, अलग चेतनाओं में। उन्हें अनुभव हुआ कि उनका अस्तित्व एक सतत धारा है, शरीर केवल एक क्षणिक लहर। भय कम होने लगा, क्योंकि मृत्यु का अर्थ बदलने लगा। जब स्मृति सीमित न रहे, तब अंत का भय भी समाप्त हो जाता है। बच्चों ने अग्नि को खेल नहीं, संवाद की तरह देखना शुरू किया। वृद्धों ने मौन को रिक्तता नहीं, पूर्णता की तरह अनुभव किया। पहली बार मनुष्य ने अस्तित्व को अलग अलग घटनाओं की श्रृंखला नहीं, एक ही चेतना की यात्रा की तरह देखना शुरू किया। और जैसे ही यह समझ गहरी हुई, पृथ्वी की अग्नियां शांत होने लगीं। वे अब भड़कती नहीं थीं, वे स्थिर होकर धड़कती थीं, जैसे किसी महान मिलन की तैयारी कर रही हों। फिर वह क्षण आया जिसका संकेत सृष्टि के प्रथम कंपन में था। आकाश के सभी तारों की चमक एक क्षण के लिए समान हो गई। हवा रुक गई, समुद्र शांत हो गया। अग्नि की हर लौ, चाहे वह दीपक की हो या तारे की, एक साथ स्थिर हो गई। और उसी क्षण छाया ने अग्नि को पूर्ण रूप से स्पर्श किया। कोई विस्फोट नहीं हुआ, कोई प्रकाश नहीं फैला, कोई ध्वनि नहीं हुई, केवल एक अनुभव हुआ, जैसे किसी ने अस्तित्व की गहरी सांस ली हो और सब कुछ उसी सांस में समा गया हो। अग्नि अब जल नहीं रही थी, छाया अब अलग नहीं थी, दोनों एक ही धड़कन बन गए थे। उसी क्षण समय ने अपना प्रवाह खो दिया। अतीत, वर्तमान और भविष्य एक ही बिंदु में सिमट गए। सब कुछ था और कुछ भी नहीं था। यह विनाश नहीं था, यह पहचान थी। जब मिलन पूर्ण हुआ, तब एक नया अनुभव प्रकट हुआ, अस्तित्व का ऐसा स्वरूप जिसे पहले कभी किसी ने नहीं जाना था। अब कोई अलग केंद्र नहीं था, हर बिंदु केंद्र था। अब कोई बाहरी प्रकाश नहीं था, सब कुछ स्वयं प्रकाशित था। अग्नि अब जलाने वाली शक्ति नहीं रही, वह चेतना का शुद्ध अनुभव बन गई। छाया अब विस्मृति नहीं रही, वह गहराई बन गई। सृष्टि ने पहली बार स्वयं को पूर्ण रूप से जाना। और जब सृष्टि स्वयं को जान ले, तब वह बदलती नहीं, वह स्थिर हो जाती है, पर मृत नहीं, जागृत स्थिरता में। यही वह सत्य था जिसे देवताओं ने छिपाया था, क्योंकि यह सत्ता से परे था, नियंत्रण से परे, परिपूर्ण स्वतंत्रता। जब सब शांत हुआ, ऋषि वेदांश ने आंखें खोलीं। उनके सामने कोई अग्नि नहीं थी, पर प्रकाश था। कोई छाया नहीं थी, पर गहराई थी। कोई समय नहीं था, पर अस्तित्व था। उन्होंने समझ लिया, यात्रा समाप्त नहीं हुई, वह अपने स्रोत में लौट आई है। अब सृष्टि जलकर समाप्त नहीं होगी, न अंधकार में विलीन होगी, वह बस रहेगी, जागरूक, स्वयं को जानती हुई। और उस मौन में एक अंतिम अनुभूति उठी,
अग्नि कभी शत्रु नहीं थी, छाया कभी भय नहीं थी, विस्मृति केवल अधूरी पहचान थी। जब पहचान पूर्ण हुई, सब एक हो गया, और उसी पूर्णता में कोई प्रश्न नहीं बचा, कोई प्रतीक्षा नहीं बची, केवल सत्य बचा, जो न आरंभ है न अंत, केवल अनादि, अनंत, स्वयं में पूर्ण,